वक्फ संशोधन बिल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। इस वक्त मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ हैं। सर, आज का जो अंतरिम आदेश आया है उसको आप कैसे देखते हैं और क्या वो आपके हक में है? ये हम लोगों की ये डिमांड थी कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इस इंटायर एक्ट पर स्टे हो, क्योंकि अपने लीगल एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि इसमें कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं तो जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 300A के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन कोर्ट ने पूरे एक्ट पर स्टे नहीं दिया है, लेकिन कई अहम प्रोविज़न को स्टे किया है। उसका हम लोग वेलकम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो कि ये इंटरिम ऑर्डर है और जब फाइनल जजमेंट आएगा तो उसमें हम लोग को कंप्लीट रिलीफ हासिल होगा। एक जो बात कही गई कि वक्फ करने के लिए जो 5 साल मुस्लिम होने की शर्त थी उस पर रोक लगाई, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला है जिसमें किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को किसी को अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी था, या जो ओवर राइडिंग पावर्स और जुडिशियल पावर एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ है कि नहीं है डिसाइड करने के लिए, उस पर जो कोर्ट ने स्टे दिया है। प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड का मुसलमान ही हो, इस पर भी कोर्ट ने वाजे किया है। और जो सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है, ये एक बड़ा कदम है, इसका हम लोग वेलकम करते हैं। कलेक्टर वाले बात पर तमाम जो विवाद थे, आप लोग का जो विरोध था वो ट्रिब्यूनल जाने की जो बात कही गई है, लगता है कि जो आपकी मांगें थी वो कहीं ना कहीं मांग ली गई और चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी हम लोगों की मांगों को माना है, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार भी हैं। और ये हम लोग शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं कि ऑलरेडी ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट ही बनाती है, गवर्नमेंट ही ने ट्राइब्यूनल वक्फ एक्ट के तहत बनाया हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और यही ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है वक्फ से रिलेटेड तमाम मैटर्स को। तो लिहाजा उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर देना सही नहीं है, उसको कोर्ट ने तस्लीम किया है। और ये बात भी वाज़े सबके जहनों में होनी चाहिए कि वक्फ जो है वो मज़हब इस्लाम का एक इंटीग्रल हिस्सा है, हमारे यहाँ ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है। तो लिहाजा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिलीजियस फ्रीडम सबको गारंटी कर रखी है, वो मुसलमानों को भी हासिल है। जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनको जोड़ने पर आप लोग की आपत्ति थी, हालांकि आज के फैसले में उसकी सदस्यों की संख्या उसको सीमित करने की बात कही गई है, इस फैसले को कैसे देखते हो? नहीं, जो नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाने की बात है उसको भी हम लोगों ने विरोध किया था कि जितने भी दूसरे एंडोमेंट या ट्रस्ट जितने भी रिलीजन्स के हैं, सब में ये ऑलरेडी लॉ है कि उसमें उसी रिलीजन के और उसी कहना चाहिए स्कूल ऑफ थॉट के लोग ही मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये मुसलमानों के साथ वक्फ में ये तफरीक क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी तो अंतरिम फैसला है, लेकिन जो आगे की सुनवाई होगी, जो आखिरी फैसला, उसमें आप लोग को और क्या उम्मीद है और क्या आप चाहते हैं? ये देखिए, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अगर आप देखें ऑन रिकॉर्ड मोर देन 80% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों की शक्ल में हैं। तो लिहाजा उसमें किस तरीके से नमाज हो, किस तरीके से मुर्दे को दफन किया जाए, किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड किया जाए, या वहाँ पे किस तरीके से तमाम काम किए जाएं, ये ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों को उस मज़हब का इल्म होगा वही लोग उसको करा सकते हैं। लिहाजा उसमें मुसलमान होना लाजमी है, और अभी तक वक्फ एक्ट में ये था कि मेंबर्स का मुसलमान होना एसेंशियल है, कंपलसरी है। बहरहाल आगे की ये लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करेंगे कि अपनी इन बातों को और भी मजबूती के साथ रखें। क्या आप ये चाहेंगे कि गैर मुस्लिम सदस्य कोई भी ना रहे, इस बात की लड़ाई जारी रहेगी? नहीं, यकीनी तौर पे जैसा मैंने अर्ज़ किया कि वक्फ जो है वो हमारा एक मजहबी मामला है, तो मजहबी मामले में जैसे दूसरे मज़ाहिब में है कि उसी मज़हब के शख्स को मेंबर होना चाहिए, तो सेम लॉ एक ही मुल्क में आप कहते हैं कि 2 लॉ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस मामले में एक ही मुल्क में मुसलमानों के लिए अलग चीज़ और नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग चीज़, ये हम समझते हैं कि हक़ और इंसाफ का तकाजा नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप खालिद रशीद आपको सुन रहे थे, जिनका कहना है कि आज का जो अंतरिम फैसला है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। जो उनकी तमाम मांगें थी उस पर कहीं ना कहीं सहूलियतें दी गई हैं, हालांकि अभी उनकी लड़ाई जारी है और कई ऐसे पक्ष हैं जिसको लेकर के, कैसे बिंदु जिस पर लेकर के जब अंतिम फैसला आएगा तब तक वो अपनी बात जो है आगे सुप्रीम कोर्ट में रखते रहेंगे और अपनी जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक रवि, AP न्यूज़, लखनऊ।